भक्तजनों, आज मैं पंडित रामानंद शुक्ला अयोध्या धाम से अपने इस YouTube चैनल पे आदिशक्ति माँ भगवती की महिमा और छठे अध्याय की कथा का श्रवण आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से सुख संपत्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कि चंड और मुंड का वध आज आदिशक्ति देवी करेंगी, वही कथा आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। आज की कथा का प्रसंग इस प्रकार है। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वह रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वह अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए बीड़ा बजाती हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वह लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में आने की मस्तक में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषिगण कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर के चंड मुंडादि दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग आने की प्रयास करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहाँ से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई और कुछ लाल थी। वह अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी, यानी कि खाने लगी। वह पार्श रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़ मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथ के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वह उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी, खा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के
धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों को वो सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़वांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। ये देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वह अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वह अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। तदनंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषिगण कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में आज से तुम्हारा चामुंडा के नाम से तुम्हारी विख्याति होगी। तुम्हारा नाम चामुंडा नाम के देवी से माना जाएगा। इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावण के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। सभी भक्तगणों से करबद्ध निवेदन है कि यदि हमारी ये कथा आप सभी भक्तजनों को अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं कमेंट करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी, जय सिया राम।